जी, तो मैं आज बात कर रहा हूँ एक ऐसे कंट्री की जो दुनिया का वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है। अगर बात करूँ डेवलपमेंट की तो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है। मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड की, जहाँ पर हम बात करें सैलरीज़ की तो बहुत हाई सैलरीज हैं। पर्क्स एंड बेनिफिट्स की बात करूँ तो बहुत ज़बरदस्त पर्क्स एंड बेनिफिट्स, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं फॉर द जॉबियंस वो इतनी अट्रैक्टिव हैं कि जिसमें आपकी हर तरह की प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम द एम्प्लॉयर। मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड स्किल्ड रेजिडेंस वीज़ा। मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड में आपने कैसे सेटल होना है। एक जॉब लेने के बाद आप न्यूजीलैंड की रेजिडेंसी कैसे ले सकते हैं, आप न्यूजीलैंड का स्किल्ड वर्क वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, न्यूजीलैंड में जो स्किल्ड वीज़ा है उसकी कैटेगरीज क्या क्या हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और ये ओवरऑल जो न्यूजीलैंड का जो स्किल्ड वीज़ा है या रेजिडेंसी प्रोग्राम है ये है क्या, कौन कौन से लोग इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और आप कैसे इस प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं, इसके लिए क्या क्या रेगुलेशंस हैं, क्या क्या प्रीरेक्विजिट्स हैं, ये हम जानेंगे आज। जी, मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड के स्किल्ड वीज़ा प्रोग्राम की, न्यूजीलैंड की रेजिडेंसी स्किल्ड प्रोग्राम की, कि कैसे न्यूजीलैंड में आप जो हैं वो अगर स्किल्ड आपके पास है एजुकेशन, आपके पास एक अच्छी स्किल्स हैं, तो आप किस तरह इसकी रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड सेफेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में से ये कंट्री है जहाँ पर हाई सैलरी और फ्री हेल्थ केयर, और इसके साथ इस प्रोग्राम के थ्रू आपको एक पाथवे मिलता है टूवर्ड्स द परमानेंट रेजिडेंसी। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी या जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं क्या वो इस स्किल वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं, क्या इस रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हैं, ये आपको मैं बताऊंगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं वो न्यूजीलैंड का जो रेजिडेंसी स्किल्ड प्रोग्राम है उसके लिए एलिजिबल हैं। इस प्रोग्राम में एनरोल होते हैं तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है, आपको फुल टाइम वर्क, आपके पास जॉब होनी ज़रूरी है, और आप अपने स्पाउस चिल्ड्रन को साथ लेके आ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी प्रीरेक्विजिट्स क्या है। इस परमानेंट रेजिडेंसी को हासिल करने के लिए या अप्लाई करने के लिए आपके पास जॉब का होना बहुत ही ज़रूरी है और आपकी स्किल्ड, आपकी एजुकेशन हाई एंड होनी चाहिए। तो मैं ये सब चीज़ें आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज़ द न्यूजीलैंड स्किल वीज़ा। ये वीज़ा उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो न्यूजीलैंड में परमानेंट रहना चाहते हैं और डायरेक्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं, पाथवे टूवर्ड्स सेटलमेंट, और आप अपने फैमिली बच्चों के साथ वहाँ पर जा सकते हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि जो इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो एज है अप टू 55 ईयर्स तक से कम होनी चाहिए, 55 ईयर्स से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। आपका मेडिकल आप फिट हो, क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, आइल्स या इक्विवेलेंट टेस्ट पास करना भी ज़रूरी है, और आपके पास एक क्रेडिट एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर लेटर। क्रेडिट एम्प्लॉयर से मुराद है कि एक ऐसा न्यूजीलैंड में एम्प्लॉयर जो वहाँ पर प्रॉपर रजिस्टर्ड है और वहाँ की गवर्नमेंट के साथ इनरोल है, प्रॉपर उनका कंपनी सेटअप, ऑफिस और हर तरह के रेगुलेशंस जो हैं उस एम्प्लॉयर के पास वहाँ पर होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती है, तो प्रॉपर कंपनी हो, ऐसा ना हो कि कंपनी हो जो एग्जिस्ट सिर्फ पेपर्स में कर रही हो, रियल में ना हो। और फुल टाइम जो है आपकी जो जॉब जो है वो 30 आवर्स की होनी चाहिए पर वीक। अगर आप लेवल 1 से 3 लेवल की जॉब कर रहे हैं तो 35 आवर्स जो है वो आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए न्यूजीलैंड में, 35 आवर्स मिनिमम सैलरी। और इसी तरह आपकी जो 35 न्यूजीलैंड या जो करेंसी है डॉलर्स जो हैं इसकी बात, और इस तरह अगर आप जॉब लेवल 4 to 5 में है तो आपकी 52.50 न्यूजीलैंड करेंसी में आपकी पर आवर जो है वो जॉब होनी ज़रूरी है। अब बात ये जी पॉइंट बेस सिस्टम है, बहुत ज़रूरी है। आपको कम से कम 6 पॉइंट्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए न्यूजीलैंड की रेजिडेंसी लेने के लिए, या आपके पास अगर पीटी डिग्री है तो उसके अप टू 6 पॉइंट्स हैं, मास्टर्स के 5 और बैचलर्स के 4, और एक्स्ट्रा अगर आपके पास कोई इनकम जॉब है तो उसके पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट सिस्टम आपके होने ज़रूरी हैं। अब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी, आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो और आपके मेडिकल सर्टिफिकेट हो, जॉब ऑफर लेटर हो फ्रॉम ऑथेंटिक एम्प्लॉयर, पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट हो, इंग्लिश टेस्ट आपका आइल्स का होना ज़रूरी है, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होना ज़रूरी है जो ऑनलाइन आपने सबमिट करना है। इमिग्रेशन का इन्विटेशन जो है वो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, पूरी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, और इसके साथ आपका इंटरव्यू अगर ज़रूरत पड़ी तो आपका इंटरव्यू लेगी जो आपकी एम्बेसी है। फाइनल डिसीजन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीज़ा बेनिफिट्स क्या है मिलने के बाद आपको, अगर परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिलती है, फ्री हेल्थ केयर मिलती है, फ्री एजुकेशन किड्स के लिए, और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग न्यूजीलैंड की
आपकी इनकम सबसे इंपॉर्टेंट है, हाई लिविंग स्टैंडर्ड आपको मिलता है। तो न्यूजीलैंड में अगर आप इन पॉइंट्स को फुलफिल करते हैं, पॉइंट्स लेवल पर आप मीट करते हैं और आपके पास किसी भी ऑथेंटिक एम्प्लॉयर का ऑफर लेटर होता है, तो आप न्यूजीलैंड के परमानेंट स्किल रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।